हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सर्विस प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो हमें पता है कि दो टाइप की सर्विसेज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। सबसे पहली तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। तो टू अ रिकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है कि कम्युनिकेशन दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन के पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, फिर जब कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद कनेक्शन यूज़ होगा, और जब कनेक्शन यूज़ हो जाएगा और कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा फिर कनेक्शन रिलीज हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में। बट कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होता है, डायरेक्ट डेटा का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, कोई कनेक्शन रिलीज नहीं होता है। इसके लिए कनेक्शन लेस सर्विस में डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दो टाइप की सर्विसेज हमने देखी थी। तो हम सर्विस प्रिमिटिव इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि ये सर्विसेज क्या क्या ऑपरेशंस अवेलेबल कराती है। ठीक है, जैसे कि डेटाबेस में क्या होता है कि हम कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो डेटाबेस के ऑपरेशंस क्या है, CRUD। वैसे ही कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल कराती है। तो वो ऑपरेशंस अपन पढ़ेंगे सर्विस प्रिमिटिव्स में। अब हमें पता है कि सबसे पहले तो हम ये एक थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। द सर्विस कंटेन द सेट ऑफ प्रिमिटिव मतलब ऑपरेशन विच इज़ अवेलेबल टू द यूज़र प्रोसेस टू यूज़ द सर्विस। ठीक है, तो हर सर्विस भले ही वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो चाहे कनेक्शन लेस सर्विस हो, उसके पास क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो यूज़र प्रोसेसेस यूज़ कर सकती है उस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यूज़र प्रोसेसेस क्या होती है। तो यूज़र प्रोसेसेस मतलब प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में तो आपको पता ही होगा कि एक मान लो कि ये क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हमें पता ही है, हमने पहले कवर करा है कि मतलब ये क्लाइंट डेटा की रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर उस डेटा की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। ये सिंपल और आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट मशीन जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करती है और सर्वर मशीन रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, अब इस क्लाइंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कि ये व्हाट्सअप, बहुत सारी एप्लीकेशन होगी जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। वैसे ही सर्वर के पास भी बहुत सारा डेटा होगा और सर्वर के पास भी बहुत सारी प्रोसेसेस होगी। ठीक है, तो अब एट अ टाइम कोई एक क्लाइंट की प्रोसेस और एक सर्वर की प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होगी। अब प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जब वो रन होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन के दौरान क्या होती है कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में को कम्युनिकेट करने के लिए एक क्लाइंट की प्रोसेस अवेलेबल होती है और सर्वर की प्रोसेस अवेलेबल होती है और यही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। तो मैंने यही बोला है कि ये जो ऑपरेशंस है, जो प्रिमिटिव्स है, वो कौन यूज़ करता है, यूज़र प्रोसेस यूज़ करती है ना, सर्विस को यूज़ करने के लिए। The user process can execute any of the primitive defined in the service। मतलब सर्विस में जो जो भी primitives अवेलेबल है। अब एक सर्विस में मैं आपको बताती हूँ कौन से primitive अवेलेबल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो इस कनेक्ट मतलब या डिसकनेक्ट, ये दो प्रिमिटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूज़र की प्रोसेस जो होती है, जितने भी प्रिमिटिव्स अवेलेबल होती है उन सबको एग्जीक्यूट कर सकती है। The set of primitive या operation available in the service depend on the nature of service। ठीक है, the primitive for connection oriented service is different from connection less service। मतलब कौन कौन से operations एक सर्विस के पास अवेलेबल होंगे वो सर्विस पे डिपेंड करेंगे कि हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज़ कर रहे हैं कि कनेक्शन लेस सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के कुछ अपने सेट ऑफ प्रिमिटिव्स रहेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे और कनेक्शन लेस सर्विस के भी कुछ अपने सेट ऑफ प्रिमिटिव लेंगे। तो हम ये आगे पढ़ते हैं। तो ये 5 सर्विस प्रिमिटिव या सर्विस ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में। तो ये मैंने कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के प्रिमिटिव्स लिखे हुए हैं। पहले तो लिसन, कनेक्ट, रिसीव, सेंड और डिस्कनेक्ट। ये किसके प्रिमिटिव्स है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के। तो इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की मदद से समझते हैं। सबसे पहले
सबसे पहला प्रिमिटिव लिसन। तो क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट मशीन रहती है और एक सर्वर मशीन रहती है। तो मान लो ये क्लाइंट मशीन है और इसी के साथ ये सर्वर मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सर्वर मशीन जो रहती है वो लिसन प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करती है और क्लाइंट से रिक्वेस्ट लिसन करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ये लिसन प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करती है, इसका मतलब क्या है कि सर्वर रेडी है। अब क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर उसको फुलफिल कर देगा। अब जैसे ही वो लिसन में एक्टिवेट हो जाता है तो मतलब वो क्लाइंट का वेट कर रहा है कि क्लाइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। और ये क्या होता है कि लिसन में जैसे ही आ जाता है वैसे ही थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, जब तक क्लाइंट जो है उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड ना करे। पहला हो गया प्रिमिटिव लिसन। इसका मतलब क्या है, सर्वर इज ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर एन इनकमिंग कनेक्शन, और वो वेट करता है कि इनकमिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। फिर क्या होता है, दूसरा क्लाइंट सेकेंड प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करता है। तो क्लाइंट कौन सा प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करता है, कनेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। क्लाइंट जो है सर्वर को कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्लाइंट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ अ वेटिंग पीयर, कि सर्वर क्या है, अभी वेटिंग पीयर है, वेटिंग मशीन है, और क्लाइंट जो है वो एक कनेक्शन की इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ब्लॉक वेटिंग फॉर इनकमिंग मैसेज। अब जैसे ही क्लाइंट सर्वर को कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है तो फिर सर्वर क्या करता है, रिसीव प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि ये जो है रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए रेडी है। रिसीव प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए रेडी है। अब उसके बाद क्या करती है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करती है। तो क्लाइंट कौन से प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करेगी, सेंड प्रिमिटिव को। मतलब क्लाइंट जो है अब वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, ठीक है, क्लाइंट मशीन ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो ये हो गया लिसन, कनेक्ट, रिसीव, सेंड। और जब रिक्वेस्ट सेंड कर दी और क्लाइंट मशीन को रिस्पांस मिल गया, जितनी रिक्वेस्ट क्लाइंट को सेंड करनी थी उसने कर दी और आखिरी में क्लाइंट का काम खत्म हो गया, तो ये क्लाइंट क्या करता है, अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट प्रिमिटिव एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब कि क्लाइंट हैज़ कंप्लीटेड हिज कम्युनिकेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि सर्वर भी अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट प्रिमिटिव एग्जीक्यूट कर देता है। इसका मतलब क्लाइंट सर्वर के कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है और अब नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 प्रिमिटिव थे। सबसे पहले तो लिसन मतलब सर्वर ब्लॉक हो जाएगा और इनकमिंग कनेक्शन के लिए वेट करेगा। उसके बाद कनेक्ट, जो क्लाइंट है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा सर्वर के साथ। रिसीव में क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लाइंट ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करा, सर्वर जो है वो रिसीव मोड में चले जाएगा और वेट करेगा इनकमिंग रिक्वेस्ट का। फिर सेंड मतलब जो क्लाइंट मशीन है वो अपने पीयर मतलब सर्वर को मैसेज सेंड करेगी। और फिर डिस्कनेक्ट में क्या होगा, क्लाइंट जब सारे मैसेजेस सेंड हो जाएंगे तो क्लाइंट मशीन जो है वो कनेक्शन को टर्मिनेट करेगी अपनी तरफ से, और उसके बाद फिर सर्वर मशीन भी अपनी तरफ से टर्मिनेट कर देगी। यही सब मैंने इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फर्स्ट द सर्वर एग्जीक्यूट लिसन टू इंडिकेट इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द इनकमिंग कनेक्शन, है ना। सर्वर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अंटिल द रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन अपीयर्स। मतलब सर्वर जो है सबसे पहले लिसन एग्जीक्यूट कर रहा है और वो वेट कर रहा है कनेक्शन इस्टेब्लिश होने का। उसके बाद क्या होता है, जो क्लाइंट है देन द क्लाइंट जो है वो कनेक्ट को इस्टेब्लिश करता है, कनेक्ट प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करता है और कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। और कनेक्शन इस्टेब्लिश करते समय क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि वो कौन से सर्वर को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर की एड्रेस फील्ड होनी चाहिए क्लाइंट के पास। अब ये डायग्रामेटिक वे से भी हम इसको समझा सकते हैं। तो ये है अपनी क्लाइंट मशीन। ये डायग्राम आप अपनी एग्जाम्स में बहुत ईजिली बना सकते हैं। ये अपनी क्लाइंट मशीन है और ये अपनी सर्वर मशीन है। ये
क्लाइंट की प्रोसेस है, ये सर्वर की प्रोसेस है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है कर्नल और प्रोटोकॉल्स और उसके ड्राइवर्स। तो ये 3 चीज़ें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में शो करी। अब ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। तो आपको नहीं भी पता है तो आप बस इसको मेमोराइज कर लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है कर्नल, प्रोटोकॉल स्टैक, ड्राइवर। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसलिए मैं अभी इसको कवर नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि क्लाइंट प्रोसेस जो रहेगी वो कनेक्शन के रिक्वेस्ट सेंड करेगी, ठीक है, और सर्वर जो है वो लिसन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, इसको एक्नॉलेज करेगा क्लाइंट प्रोसेस को कि हाँ आई एम रेडी फॉर कम्युनिकेशन। फिर क्लाइंट को भी पता लग जाएगा हाँ सर्वर तो रेडी है, तो फिर क्या करेगी वो डेटा के लिए, क्लाइंट मशीन डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगी और सर्वर प्रोसेस जो है वो रिप्लाई सेंड करेगी। ऐसे ही जितना भी रिक्वेस्ट क्लाइंट को सर्वर से करना है वो सब कर लेगी और बाद में उसकी सारी रिक्वेस्ट हो जाएगी तो क्लाइंट मशीन डिस्कनेक्ट प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करेगी और सर्वर मशीन भी अपने हिसाब से डिस्कनेक्ट प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करेगी और इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या था, सिंपल क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन ऑन कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, सिंपल था। अब ये बात मैंने थ्योरेटिकल वे में लिखी हुई है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसको रीड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए क्या। थैंक यू।